ओके, तो हम आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की ट्रेनिंग जो है वो है हमारे न्यू एनरोलीज के लिए, मतलब हमारे न्यू ब्रांड पार्टनर्स के लिए, सो दैट उनको पॉलिसीज के बारे में पता रहे। कई बार होता है कि काम करते करते हमें पॉलिसीज पता चलती ही रहती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी अगर कुछ पॉलिसीज हमें पता चल जाए कि हाँ कि क्या चीजें होती हैं बिजनेस में, कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो आज का सेशन उसी के बारे में है कि नीड टू नो पॉलिसीज, कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो हमें जरूर पता होनी चाहिए। इनके बिना हम बिजनेस करेंगे तो चीजों में कुछ कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इनको आज क्लियर कर लेते हैं। आई होप आप लोगों के टीम मेंबर्स ज्वाइन कर रहे होंगे। अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज उनसे कहिए कि जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। बट वैसे ये हमारा ट्रेनिंग सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। इन केस अगर कोई नहीं कर पाएगा तो आप अपने टीम को ये ट्रेनिंग सेशन का रिकॉर्डिंग भेज देंगे, जिसका लिंक जो है हम आपको ट्रेनिंग खत्म होते ही व्हाट्सएप के थ्रू भिजवा देंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग न्यू मेंबर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, पुराने लोग मुझे जानते ही होंगे, बट अगर कोई मुझे नहीं जानता है तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दूं। मुझे ऑलमोस्ट 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मुझे 2 साल से ऊपर हो चुके हैं यूसाना में ज्वाइन करके, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। आई वर्क एज एन एथिक्स एंड एजुकेशन मैनेजर फॉर द इंडिया कंट्री, एंड आई सपोर्ट अदर कंट्रीज एज वेल विद देयर टास्क, बट मेरा मेजर रोल जो है वो इंडिया के लिए है। एंड मेरी रिपोर्टिंग जो है वो डायरेक्ट ग्लोबल ऑफिस में रखी गई है, सो दैट आप लोगों को अगर कभी कोई शिकायत हो, कोई परेशानी हो, कोई पॉलिसी समझने में दिक्कत हो रही हो, या एक्चुअली कोई प्रॉब्लम हो रही हो बिजनेस में, तो वो आप हमें बता सकते हैं और आपकी बात को जो है वो डायरेक्टली हेड ऑफिस पहुंचाया जा सकता है। इट विल नॉट रिमेन विद इन इंडिया, बट अगर आपका कोई भी कंसर्न है और अगर उसका कंसर्न होम ऑफिस से है तो इट कैन डेफिनेटली गो देयर। तो दैट इज ऑल अबाउट मी। बाकी हम जो भी इवेंट्स होंगे उस पर आई विल होप कि हम जल्दी ही मिलेंगे। एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ कि क्या होता है, तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि हम जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो एथिक्स का एक डिपार्टमेंट जरूर होता है। कई कंपनीज में मैंने देखा है, मैंने काम भी किया है, पर वहां पर जो कंसर्न रहता है लोगों का वो ये होता है कि सेल्स बताती रहती है, मार्केटिंग बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाती है तो एथिक्स डिपार्टमेंट आकर हमें सीधा बता देता है कि क्या एक्शन होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या गलती हुई है। पर कभी कोई पहले से ये नहीं बताने आता कि पॉलिसी क्या है, गलती कहाँ नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताता। तो ये सारा फीडबैक लेने के बाद यूसाना ने डिसाइड किया दैट हम ऐसा एक डिपार्टमेंट बताएंगे जो एथिक्स के साथ साथ एजुकेशन का काम भी करेगा। यानी कि हमारी जो पॉलिसीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम कहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो स्ट्रांग बनता है, ज्यादा सस्टेनेबल बनता है, तो उन पॉलिसीज को समझने के लिए हमने एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों को क्लब करके बनाया था, जहां पर हम पहले बिलीव करते हैं कि आपको एजुकेशन देंगे, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसी है, क्या सही है क्या गलत है, और अगर उसके बाद भी कहीं पर गलती होती है तो फिर देखते हैं कि क्या एक्शन लेने की जरूरत होती है। बट बिना किसी को इन्फॉर्म किए कि ये पॉलिसी है, ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, एक्शन लेने से कंपनी का और हमारे ब्रांड पार्टनर्स का दोनों के लिए ही थोड़ा सा नेगेटिव चीजें हो जाती हैं। सो वी बिलीव इन एजुकेटिंग फर्स्ट एंड देन टेकिंग एन एक्शन लेटर ओनली इफ रिक्वायर्ड। तो ये हमारा एथिक्स इन एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो होल एंड सोल रीजन है बनाने का। जब भी मैं बात करती हूँ यूसाना में, मेरी किसी भी ट्रेनिंग में मैं जब जाती हूँ तो मैं यूसाना की वैल्यूज को टच किए बिना आगे अपनी ट्रेनिंग कभी स्टार्ट नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, जब हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं हमें उस कंपनी की वैल्यूज भी जरूर पता होनी चाहिए। तो यूसाना की वैल्यूज में हमारे पास हेल्थ, एक्सीलेंट, इंटेग्रिटी और कम्युनिटी, इसे हम 4 पिलर्स कहते हैं यूसाना के, जिसके बेसिस पे हमारा जो पूरा बिजनेस है वो स्टैंड होता है। और ये आपस में लिंक्ड भी हैं। हमने यहाँ पर इंटेग्रिटी को थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड किया हुआ है, थोड़ा ज्यादा अटैक करके दिखाया है, क्योंकि इंटेग्रिटी यूसाना की एक ऐसी वैल्यू है
जिसे हम कहते हैं कि जिसके बेसिस पे बाकी की 3 वैल्यूज़ जो हैं वो भी स्टैंड करती हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे है, कि इंटेग्रिटी से हेल्थ का क्या लेना-देना है या इंटेग्रिटी से कम्युनिटी पे कैसे बेनिफिट होगा? वो ऐसे होता है कि इंटेग्रिटी का पहले हम मतलब समझते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि सही चीज़ करना, चाहे कोई मुझे देख रहा है, चाहे कोई मुझे नहीं देख रहा है। कई बार तो हम होता है कि बचपन से देखते आए हैं कि अगर मम्मी देख रही हैं तो ये चीज़ नहीं करनी है, या पापा देख लेंगे तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, जो हमें पता है कि हमारा करने का मन कर रहा है लेकिन गलत है। तो अगर हमें पता है कि चाहे कोई देख रहा है, कोई चाहे कोई नहीं देख रहा है, तो भी हमें सही चीज़ ही करनी है, हमें कोई शैतानी नहीं करनी है, हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है, हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है, उसका मतलब होता है इंटेग्रिटी। अब अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए मुझे मालूम है कि मुझे टाइमली मेरे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाकर उसकी दवाई लेनी है, मुझे टाइम से खाना खाना है, मुझे प्रॉपर स्लीप साइकिल अपनी सही रखनी है, मेरे एक्सरसाइज भी करनी है, मुझे 10,000 स्टेप्स भी करने चाहिए। तो एक अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए सिर्फ एक चीज करने से नहीं होता है, मुझे पूरा सारे के सारे फैक्टर्स 360 डिग्री व्यू पे जाकर मुझे सारी चीजों को ठीक करना पड़ेगा। अब वो सारी चीजों को ठीक रखने के लिए, टाइमली उठने के लिए, टाइमली सोने के लिए, वो एक्सरसाइज करने के लिए, वो सप्लीमेंट्स लेने के लिए मेरे अंदर वो इंटेग्रिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर वो इंटेग्रिटी नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, तो मेरा हेल्थ जो है विल गो फॉर अ टॉस, मैं अच्छी हेल्थ नहीं अचीव कर पाऊंगी। सिमिलर टर्म्स पे हम एक्सेलेंस की भी अगर बात करें, तो एक्सेल करने के लिए किसी चीज पे हमें उसको समझना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे हम ड्राइविंग की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन गाड़ी चलाने गई, सीखा मैंने और मुझे हो गया कि हाँ 100% मुझे गाड़ी चलानी आ गई। नहीं, मुझे रोज गाड़ी लेकर निकलना पड़ेगा, मुझे ट्रैफिक में जाना पड़ेगा, मुझे हर तरह से ड्राइव करके देखना पड़ेगा। दैट इज व्हेन आई विल एक्सेल इन इट। और सिमिलर टर्म्स पे अगर मुझे रोज रोज प्रैक्टिस करनी है एक चीज की, और एक बार करके ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि हाँ मैंने तो सीख लिया, मुझे आ गया, तो उसके लिए भी मुझे इंटेग्रिटी लगती है, क्योंकि इंटेग्रिटी वो डिसिप्लिन देता है मुझे, कि मुझे समझाता है कि हाँ मुझे वो चीज बार बार करके देखनी है जिससे कि मैं परफेक्ट हो सकूं। और कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं, तो कम्युनिटी को भी हम इन रिटर्न देने के बारे में हम तभी सोचते हैं जब इंटेग्रिटी से, जब डिसिप्लिन हमें बताता है कि हमारी सोसाइटी के लिए क्या सही है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या सही है, हमारी कल को आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। हम वो जब सारी चीजें सोचते हैं, दैट इज व्हेन वी डिसाइड टू गिव समथिंग बैक टू आवर कम्युनिटी। सो दैट इज हाउ यूसानाज वैल्यूज आर डिजाइंड, कि हम एक से दूसरी वैल्यू लिंक कर सकते हैं, पर हमारी चारों वैल्यूज अपने अपने में एक पिलर की तरह स्टैंड करके हमारे बिजनेस को जो है वो सपोर्ट करती है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो आई डोंट थिंक किसी का कोई क्वेश्चन होगा, बट आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कुछ भी आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है तो, क्योंकि ये पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को पता होनी भी बहुत जरूरी है। तो प्लीज उन्हें थोड़ा ध्यान से समझिए, उनका क्या रीजन है पॉलिसीज को बनाने का, कैसे वो आपको बेनिफिट कर सकती हैं, वो जरूर समझिए। और अगर कहीं पर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज बेझिझक मुझसे पूछिए, चाहे मैं एक पॉलिसी कवर करके दूसरी पॉलिसी पे चली जाऊं और उसके बाद भी आपको कोई पॉइंट आए दिमाग में, तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। अगर मेरे पास आपका जवाब, क्वेश्चन का आंसर अभी हाथ के हाथ होगा तो मैं अभी बता दूंगी, नहीं तो आई विल फाइंड द आंसर फॉर यू एंड आई विल गेट बैक टू यू। सो बिना आगे डिले करते हुए लेट्स मूव ऑन टू द पॉलिसीज। पहले बात तो मैं, अगर आप लोग हमारे न्यू एनरोलीज हैं तो आई वुड वांट टू वेलकम यू, कंग्रेचुलेशंस ऑन ज्वाइनिंग यूसाना। हम आज की ट्रेनिंग में कुछ 10 ऐसी एसेंशियल गाइडलाइंस पॉलिसीज लेकर आए हैं जो हमारे न्यू एनरोलीज को समझना बहुत जरूरी है। वैसे तो जब हम साइन अप करते हैं हमें पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज मिलता है, पर उसमें 60+ पॉलिसीज लिखी हुई होती हैं। और सन अगर मैं वो सारी 60 पॉलिसीज को समझने की कोशिश करूं तो शायद मैं नहीं समझ पाऊंगी। तो ये इसीलिए हम ये सेशन लेकर आए हैं, जिससे कि हम एटलीस्ट उन पॉलिसीज को ब्रेक डाउन करके आपको एक बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा सकें कि उनका मतलब क्या है, उनका बेनिफिट क्या है, उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, सो दैट आपका बिजनेस जो है वो स्ट्रेंथन हो सके।
तो ये एक डॉक्यूमेंट है हमारा जहां पर हमने उन 60 पॉलिसीज में से 10 पॉलिसीज को निकाला है जो आप अपने जब न्यू लोगों से मिलते हैं या आपके अपनी टीम में नए मेंबर्स आते हैं, तो जब आप उनको बिजनेस समझाते हैं तो आप उनको ये 10 पॉलिसीज भी समझा सकते हैं, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि एक साथ बहुत सारा कुछ समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बट वो 10 पॉलिसीज जो उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए, तो आप इस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं उन्हें समझाने के लिए। इस डॉक्यूमेंट का एक्सेस आपको इस क्यूआर कोड से मिल जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या आप इस को अभी स्कैन कर सकते हैं। अगर आप फोन से ज्वाइन है तो आई वुड सजेस्ट कि अभी स्कैन मत करना, वरना आप ट्रेनिंग से बाहर जाकर इस क्यूआर कोड वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। बट अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्कैन इट राइट अवे, बट आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इस सेशन के बाद आज आप बाद में इसको स्कैन कर सकते हैं या आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। बाय एनी चांस अगर नहीं भी मिलेगा तो अलोंग विथ द ट्रेनिंग का लिंक, मतलब इस ट्रेनिंग के रिकॉर्डिंग के लिंक के साथ ये डॉक्यूमेंट भी हम आपको व्हाट्सएप करवा देंगे, सो दैट आपको स्कैन करने में अगर कोई इशू हो रहा है तो आप वहां से भी डॉक्यूमेंट जो है वो पिक कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम इन्हीं 10 पॉलिसीज को ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि इनको कैसे हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हमारी पॉलिसी में क्या लिखा है। तो सबसे पहली पॉलिसी जो हमारी इसमें है दैट इज साइन अप। साइनिंग अप राइट शुड बी द फर्स्ट थिंग। मतलब अगर हम किसी को ज्वाइन करा रहे हैं तो हमें इंश्योर करना है कि हमारे पास सारी की सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन है, हमारे पास उनका ज्वाइन करने का कंसेंट है। जब हम ज्वाइन कराते हैं किसी को अपने डाउनलाइन में, तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमने उनका नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और आधार कार्ड जो है वो बिल्कुल सही लिया है और उनके कंसेंट यानी कि उनकी मर्जी से लिया है कि नहीं। कई बार ऐसे होता है कि हम साइन अप कर देते हैं उनको किसी और नाम से। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने निकनेम से ज्यादा पॉपुलर होते हैं, तो हम उनके निकनेम से ही उनका साइन अप जो है वो कर देते हैं, और बाद में जब उनको कमीशन ट्रांसफर करने की बात आती है, जब उनके बैंक डिटेल्स वैलिडेट करने की बात आती है, तो अकाउंट पे नाम कुछ और होता है और डॉक्यूमेंट पे कुछ नाम अलग होता है। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि जो भी नाम आप किसी का डॉक्यूमेंट पे लिखा है उसी एग्जैक्ट नाम से आप उनको साइन अप करें। जिस भी नाम से उनका बैंक अकाउंट है उस नाम से साइन अप करें, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं या नेम मिसमैच होता है तो बैंक जो है वो पेमेंट्स ट्रांसफर नहीं करने देता है। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि सही ट्रांसफर करेंगे हम, जो भी हम साइन अप करेंगे हम सही नाम से करेंगे। दूसरी चीज, फोन नंबर सही होना बहुत जरूरी है, ईमेल एड्रेस सही होना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपका नंबर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड किया जाता है, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। हमारे साथ बहुत सारे प्रमोशंस जो हैं वो ईमेल्स के थ्रू भी भेजे जाते हैं, और जब दोनों चीजें अगर आप तक नहीं पहुंचेंगी या आपके डाउनलाइन में नहीं पहुंचेंगी तो दे विल नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट। तो अगर वो उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे तो कोई मतलब बिजनेस में उनको प्रॉब्लम होती रहेगी। तो उनके पास सही कम्युनिकेशन टाइम पे पहुंचती रहे सब चीजों की, इसके लिए हमारे पास उनका नाम, नंबर और एड्रेस, डॉक्यूमेंट सब सही होना बहुत जरूरी है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी है वो ये है कि जब हम किसी को साइन अप करते हैं और अगर उनकी मर्जी के बिना कर देते हैं या हमने उनसे कोई रिटन कॉन्फर्मेशन नहीं ले रखी होती है, तो हमें फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हमने देखी है कि कोई उनको अगर बाद में आके बोलता है कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो या आप इनके साथ मत रहिए, या किसी भी तरह से अगर कोचिंग करने की कोई और कोशिश करता है, तो यूजुअली जो है वो ब्रांड पार्टनर्स ये कह देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हमारी आईडी किसने लगाई, हमारी मर्जी के बिना लगाई, हमारा डॉक्यूमेंट इनके पास पहले से पुरानी कंपनी की वजह से था। तो एक एडवाइस मेरी सबको यही रहती है कि ऑल्दो हमें पता है कि सब अपनी मर्जी से ही बताते हैं, कोई बिना किसी की मर्जी के नहीं उनको साइन अप करता है, पर बाद में आप लोगों के नाम पर कोई बोले कि नहीं इन्होंने हमारी मर्जी के बिना साइन अप किया है, तो जब भी आप किसी को साइन अप करवा रहे हैं तो प्लीज एक उनसे चाहे मैसेज पर चाहे व्हाट्सएप पर एक इंफॉर्मेशन ले लें कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है एंड दे आर ओके फॉर साइन अप। एक रिटर्न में छोटा सा इनफॉर्मल सा मैसेज कि आपकी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप आर यू ओके, अगर वो यस बोल देते हैं तो प्लीज साइन अप कर दीजिए।
एक वो छोटा सा मैसेज जो है वो आप लोगों को किसी भी केस में, किसी भी प्रॉब्लम में फ्यूचर में फंसने से बचा सकता है। तो प्लीज एंश्योर कीजिए कि आप जब भी किसी को साइन अप करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो उसको सॉफ्ट कॉपी में ले लीजिए और एक फोटो के फॉर्म में ले लीजिए, जिससे कि ये गारंटी हो जाए कि आपने उनका साइन अप जो है उनकी मर्जी से किया है और बिना किसी की मर्जी से नहीं किया है। दैट इज फॉर योर ओन प्रोटेक्शन। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है साइन अप में, कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट परचेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं होती है, ना आपसे किसी ने लेनी चाहिए, ना किसी को किसी चीजें आपको मांगनी चाहिए। एक कंडीशन जो कंपनी कहती है वो ये है कि आपने जब ज्वाइन कर लिया है उसके बाद आपके पास 4 हफ्ते का टाइम है। उस 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक ऑर्डर करना है, चाहे वो आप किसी भी प्रोडक्ट का करें, चाहे आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगे, चाहे वो सस्ता हो, चाहे महंगा हो, चाहे किसी भी प्राइस का प्रोडक्ट है। आपने अगर एक प्रोडक्ट किसी भी को परचेज करना है, जिससे कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो सके। आपको कोई फीस नहीं पे करनी है, आपको कोई अमाउंट कंपनी को वैसे नहीं देना है। आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का बेशक आप ऑर्डर प्लेस कीजिए और आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और प्रोडक्ट आपके घर पे जो भी आप एड्रेस देंगे वहां पर डिलीवर हो जाएगा। वो एक्टिवेशन इसलिए जरूरी होती है कि कई बार लोग होता है कि ऑर्डर प्लेस करते नहीं हैं और वो आईडी लगा लेते हैं और वो आईडी कई टाइम तक सिस्टम में पड़ी रहती है। अगर 28 दिन के अंदर आपने पहला ऑर्डर लगा दिया तो आपकी आईडी एक्टिव रहेगी। अगर 28 दिन के अंदर पहला ऑर्डर नहीं लगता है तो आपकी आईडी को जो है वो सिस्टम ब्लैंक आईडी समझ लेता है, गलत आईडी समझकर उसको कैंसिल आउट कर देता है, बंद कर देता है। तो आपकी आईडी बंद ना हो जाए उसके लिए प्लीज आपको ये इंश्योर करना है कि आपने जैसे ही ज्वाइन किया है उसके ज्वाइनिंग के 28 दिन के अंदर अंदर अपना पहला ऑर्डर, आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद हो वो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट आया हुआ है हमारे पास जिसमें लिखा है, इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी वर्किंग इन अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी डज ही नीड टू साइन फ्रॉम रिजाइन फ्रॉम दैट कंपनी बिफोर ज्वाइनिंग अनदर वन। यस सर, ये तो जिस कंपनी में आपने ज्वाइन किया हुआ है पहले से उसकी पॉलिसी आप पे एप्लीकेबल होगी। जैसे अगर आप यूसाना के ऑलरेडी मेंबर हैं और इससे पहले आप किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम नहीं कर रहे थे, तो आप और इसके यूसाना में ज्वाइन करने के बाद अगर आप कोई और कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको यूसाना को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 5 बिजनेस डेज कि आपने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन की हुई है। और अगर आप यूसाना में काम कर रहे हैं तो आप दूसरी किसी सिमिलर कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी किसी सिमिलर कंपनी से मेरा मतलब है कोई ऐसी कंपनी जो यूसाना की तरह के ही प्रोडक्ट बनाती है, यानी जो हेल्थ केयर में और जो स्किन केयर में डील करती है, जो न्यूट्रासूटिकल कंपनी न्यूट्रासूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, उस तरह की कंपनी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं बिना कंपनी को इन्फॉर्म किए। अगर आप करते हैं तो आपके बोनसेस जो हैं वो ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यहाँ पे आप लिख रहे हैं, इफ अ पर्सन इज ऑलरेडी वर्किंग इन अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नीड टू। सर वो आपकी चॉइस है, बट आपको यूसाना को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ज्वाइन करने के टाइम पे कि आप किस कंपनी का किस कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर वो कंपनी यूसाना के जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है तो यूसाना सजेस्ट करेगा कि आप उसमें रिजाइन कर दें। अगर यूसाना के सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है तो डेफिनेटली आप उस कंपनी में काम कर सकते हैं, बट इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी रहता है। आई एम नॉट श्योर दूसरी कंपनी का क्या पॉलिसी रहेगा, बट यूसाना की पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने यूसाना को इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है तो वो सिचुएशन गलत है। आप एक बार यूसाना को इन्फॉर्म कर दीजिए कि किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उसके बाद चीजों को वैलिडेट किया जा सकता है आपके लिए। सेकेंड पॉइंट जब आता है हमारा ज्वाइनिंग की, जब हम बात करते हैं, जब हमने सारी डिटेल सही सही दे दी, हमारा साइन अप हो गया, तो पहली चीज जो सबको बहुत अच्छी लगती है ज्वाइन करते ही वो ये है कि हमारे प्रोडक्ट और इनकम को लेकर जो हम अपनी स्टोरीज शेयर करने लगते हैं, हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं।
तो जब हम अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारे बिजनेस प्लान के बारे में, तो जब हम बात करते हैं तो एक चीज हमें बहुत ही ध्यान रखनी होती है, वो ये कि हम जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सच है कि नहीं। हमारी ऑनेस्ट और रियलिस्टिक रिव्यू जो होती है वो बहुत मैटर करती है। हम ऐसी चीजें नहीं बोलते हैं कभी भी। युसाना में जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट ले लीजिए, आपकी कोई बीमारी ठीक हो जाएगी, किसी बीमारी के साथ युसाना के प्रोडक्ट्स को हम जो है वो एसोसिएट नहीं करते हैं, क्योंकि युसाना के प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी तरह की दवाई नहीं है, वो एक सपोर्टिंग एजेंट की तरह काम करता है आपकी बॉडी में। आपकी जो टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए दैट शुड बी बिटवीन 18 साल के लोग से लेके 45 साल तक के उम्र के जो लोग हैं, जो जनरली हेल्दी होते हैं, जिन्हें यूजुअली ऐसे ओल्ड एज वाली बीमारियां नहीं होती हैं, जो एक ठीक ठाक बिल्ट वाले लोग होते हैं, पर क्योंकि वो रेगुलरली काम कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख पाते हैं, टाइम से अपना खाना नहीं खा पाते हैं, या पूरे दिन भर में जो फ्रूट्स उन्हें लेने चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें लेने चाहिए, वो अगर उन्हें नहीं मिलता है, तो उन लोगों को हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं, ताकि वो लंबे टाइम तक हेल्दी रह सके। ना कि हमें उन लोगों पे फोकस करना है जिनके ऑलरेडी घुटनों में बहुत तकलीफें चल रही हैं, और हम उन्हें बोलें कि आप बायोमेगा ले लो, आप प्रोपोसा ले लो, आपके घुटनों में जो दर्द हो रही है वो ठीक हो जाएंगी। हम पेन ठीक करने के लिए कभी भी कोई प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करेंगे। हम हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करने के लिए हम प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो प्रोडक्ट ले रहा है, अगर उन्हें उससे बेनिफिट हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। बट ठीक हो जाएगा जैसे वर्ड हम नहीं बोलते हैं कभी भी किसी को गारंटी देकर कि आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, आपको अर्थराइटिस है या आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या आपको कोई और बीमारी है, तो वो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इस तरह के क्लेम्स हम प्रोडक्ट्स को लेकर कभी भी नहीं करते हैं। हाँ, आप प्रोडक्ट लीजिए, आपको प्रोडक्ट से बेनिफिट हो सकता है, आपके मसल्स को सपोर्ट मिलेगा, आपके जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट मिलेगा, आपकी हार्ट हेल्थ प्रमोट होगी। ये वर्ड्स हम जरूर यूज कर सकते हैं, बट ठीक हो जाएगा, बिल्कुल क्योर हो जाएगा, आपका ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह के वर्ड्स का यूजेज हम बिल्कुल नहीं करते हैं जब भी हम युसाना के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। और जब भी हम इनकम के बारे में बात करते हैं, हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि कुछ हमारे जो भी क्लेम आते हैं, मतलब या हमारे को कमीशन आ रही है, तो हम कमीशन के स्क्रीनशॉट्स को हम पब्लिकली नहीं डिस्प्ले करेंगे, हम हमारी इनकम को पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करेंगे, बिकॉज युसाना कहता है कि आपकी इनकम जो है वो प्राइवेट है और उसको प्राइवेट ही रखना होता है। हमारी पॉलिसीज नहीं अलाउ करती कि आपके जो क्लेम्स के चेक्स हैं, जो आपके स्टेटमेंट्स हैं, उनको आप प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पे पब्लिश करें, नहीं, वो बिल्कुल गलत चीज है, उसे हम करने की एडवाइस नहीं देते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको लोग अपना प्रमोशन करने के लिए यूज करते रहते हैं ऑनलाइन, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, टाइम फ्रीडम हो गया, बी योर ओन बॉस हो गया, पैसिव इनकम, रेजिडुअल इनकम। ये वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही नेगेटिव ट्रेड्स वाले हैं। जैसे पैसिव इनकम, यूजुअली लोग ऐसे लिख देते हैं कि आप युसाना में आ जाइए, आपको पैसिव इनकम का सोर्स शुरू हो जाएगा। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि कोई एक इनडायरेक्ट इनकम जो आपको शायद रेंट के फॉर्म में, एफडी के इंटरेस्ट के फॉर्म में आती है, जिसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका वो होता है पैसिव इनकम। पर युसाना में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्टिवली ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी, सेल ऑर्डर को सिस्टम में डालना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को ट्रैक करना पड़ेगा, यानी कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं बिजनेस में। आपको ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो जब हमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ रहा है बिजनेस में, तो हम पैसिव इनकम की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसिव इनकम का मतलब होता है एक इनडायरेक्ट इनकम आना। तो हम उसको एक मिसलीडिंग फॉर्म में प्रमोट नहीं कर सकते कि आप युसाना ज्वाइन कर लीजिए, आपको पैसिव इनकम आने लगेगी, नहीं। अगर आप युसाना में कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट करके लोगों से ऑर्डर नहीं ला रहे हैं,
तो आपको जो कमीशन है, जो आपकी इनकम है वो नहीं आएगी। तो वो समझना बहुत जरूरी होता है कि रेसिडुअल इनकम, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे वर्ड्स जो हैं हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, उन्हें प्लीज अपने पोस्ट में प्रमोशन करते टाइम पे मत लिखिए। वो वर्ड्स जो हैं आपको एथिक्स टीम हाईलाइट करवा देगी और आप लोगों को वो पोस्ट को डिलीट करने को, एडिट करने को भी कहा जा सकता है। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि इस तरह की सोशल मीडिया प्रमोशंस आप मत कीजिएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें लिखा है एक क्वेश्चन और आया है हमारे पास जिसमें पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी आईडीज कैन अ पर्सन होल्ड इन द कंपनी। सर, एक टाइम पे एक एक्टिव आईडी में काम करना अलाउड है किसी को भी, चाहे वो किसी भी टाइटल पे हो, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप आईडी है, आपकी पर्सनल आईडी है, एक टाइम पे एक ही आईडी युसाना में रह सकती है। अगर आपने एक आईडी होते हुए दूसरी आईडी अगर बनाई है तो दूसरी आईडी को, जैसे ही कंपनी को दूसरी आईडी आइडेंटिफाई होगी, आपकी दूसरी आईडी को जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। डजेंट मैटर कि दूसरी आईडी पे आपने कितना बिजनेस ग्रो कर लिया है, कितने बेनिफिट हो रहे हैं, नहीं, उस पे कोई कंसेशन नहीं दिया जा सकता। आपको एक आईडी पे काम करना अलाउड है। अगर आप दूसरी आईडी पे स्विच करते हैं तो आपकी पहली आईडी को ही वैलिड कंसिडर किया जाएगा और आपकी दूसरी आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये तो थी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, इनकम के बारे में। अब हम जब युसाना की स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हम सोशल मीडिया पे जाकर जब हमारी स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा पहला एडवाइस तो ये रहता है कि आप जब भी युसाना ज्वाइन करें, एक प्रोडक्ट जो आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आप खुद कंज्यूम करके देखें ताकि आपको पता चले कि वो प्रोडक्ट्स एक्चुअली आपको हेल्पफुल हैं आपके लिए कि नहीं, या आपको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। अगर हमें किसी चीज से खुद बेनिफिट होता है तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंस से वो चीज बोल पाते हैं आगे किसी को कि हाँ, ये हमने ट्राई किया था, ये हमने खुद करके देखा है, हमें उससे बेनिफिट हुआ है, तो और लोगों को भी उससे बेनिफिट होना चाहिए। तो उस तरह से हमें अपनी सोशल मीडिया की स्टोरीज को जो है वो दूसरों तक पहुंचाना होता है। हमें हमेशा ये इंश्योर करना होता है कि हमारी जो भी हम सोशल मीडिया पे स्टोरीज डाल रहे हैं वो सही हो, कंप्लायंट हो, ऑथेंटिक हो और इफेक्टिव हो। ऑथेंटिक और इफेक्टिव से हमारा मतलब है कि हमें झूठी स्टोरीज नहीं बनाकर डालनी है कि मैंने ये लिया और ये बिल्कुल ठीक हो गया, या हमने सेलावीव का कोई प्रोडक्ट लिया और हमने 2 दिन लगाया और तीसरे दिन हमने फोटो डाल के दिखा दिया कि नहीं, ये तो हमारे दाग धब्बे हट गए और बिल्कुल क्लियर हो गई स्किन। तो इस तरह के जो हम नॉन ऑथेंटिक पोस्ट देखते हैं ऑनलाइन, उसी को देखकर हम ये बता रहे हैं कि प्लीज जब भी आप कुछ पोस्ट करें तो प्लीज चेक कर लें कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं वो सही है, ट्रूथफुल है और कोई भी उसमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है आपकी अप्रूव्ड सेल्स बनाना। यानी कि जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को युसाना के बारे में बता सकें और हम अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सके। जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हम हमारे कस्टमर्स को बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस देने के लिए हमें हमारे कस्टमर से डायरेक्टली एक रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। आप ऑनलाइन जाइए, अपने स्टोरीज डालिए, अपने पेजेस पे प्रमोट कीजिए, और आपको अगर कोई कांटेक्ट करता है उन पेजेस के थ्रू, उन पोस्ट के थ्रू, तो आप उन लोगों से बात कीजिए, उनको बेनिफिट बताइए और प्रोडक्ट सेल कीजिए। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर आपने युसाना से प्रोडक्ट लेकर किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ऐसे किसी थर्ड पार्टी ई कॉमर्स साइट पर अगर प्रोडक्ट को डाला है तो वो बिल्कुल गलत तरीका है। दैट इज नॉट एन अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म। वहां पर हम सेल नहीं कर सकते हैं, हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हमारे सेल के लिए। हम Amazon पे प्रोडक्ट डाल देंगे, उसका कस्टमर सर्विस हैंडल करेगा, डिलीवरी Amazon हैंडल करेगी, हमें नहीं मालूम रहेगा कि हमारा प्रोडक्ट किसके पास गया और कैसे गया। तो वो एक चीज जो है जहां हमारा डायरेक्ट टू कस्टमर कनेक्शन टूट जाता है, उस प्लेटफॉर्म पे हमारा सेल करना अलाउड नहीं है। ना युसाना अलाउ करता है, ना ही इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इसको अलाउ करती है। तो प्लीज अपनी सेल्स जो है प्रोडक्ट्स की वो अप्रूव्ड चैनल्स पे भेजिए।
कई बार हमसे पूछा जाता है कि हम इनको जहाँ पे केमिस्ट की शॉप्स होते हैं वहां पर भी तो यूसाना के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्योंकि लोग उसी तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने आते हैं। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि केमिस्ट पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, जनरल स्टोर पे, राशन की दुकान पे, किराने की दुकान पे इन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। यूसाना के प्रोडक्ट्स को अगर आपको कहीं डिस्प्ले करने का मन है या आपको कहीं डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो द सेफेस्ट ऑप्शन इज आप कोई ऐसी जगह देखिए जहां पर लोग सर्विस के लिए आते हैं और डायरेक्टली प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं। सर्विस से मेरा मतलब है कि आपका कोई अगर वेलनेस सेंटर है या कोई स्पा है या हमारे पास जिम होते हैं या हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के जो क्लिनिक्स होते हैं, जहां पर लोग कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आते बट किसी दूसरी सर्विस के लिए आते हैं। जिस जगह पर लोग 60% से ज्यादा सर्विस करने के लिए आते हैं वहां पर आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सेल नहीं कर सकते, हम डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। वहां पर लाइक माइंडेड लोग आते हैं, जैसे कि योगा सेंटर हो गया या इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं, स्पा हो गया, सोना हो गया, या हमारे और वेलनेस सेंटर्स हैं जहां पर लोग एक्सरसाइजेस के लिए आते हैं, जिम के लिए आते हैं। वहां आप उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवा सकते हैं। वहां पर आप उनको बोल सकते हैं कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आपको अगर आपकी हेल्थ पे ज्यादा और फोकस करना है, आपको ध्यान देना है, तो आप ये प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग उनकी मेडिकल हिस्ट्री आप पूछें, उनसे बात करें, उनको समझें कि किस तरह के प्रोडक्ट की उनकी रिक्वायरमेंट है। वहां पर डेफिनेटली आप प्रमोशन करवा सकते हैं। पर एक ओवर द काउंटर जहां पर एक इंसान चढ़ता है, सामान खरीदता है और उतर जाता है, उस तरह की अगर कोई शॉप है या कोई दुकान है, वहां पर प्रोडक्ट को सेल करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पर यूसाना का कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन आए हैं मेरे पास। मैम, व्हाट इफ हस्बैंड एंड वाइफ ज्वाइन विद डिफरेंट आईडीज? और दूसरा क्वेश्चन है, मैम क्या हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं? सर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोलने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी यूसाना से। ये शो करना पड़ेगा कि आप उस सेंटर पे क्या क्या करने वाले हैं। आप वहां पर प्रोडक्ट्स को सिर्फ सेल करना चाहते हैं या आप कोई सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, और अगर सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं तो वहां पर किस तरह की आप एक्टिविटीज करवा रहे हैं, वो पूरी डिटेल अगर आप हमें देंगे तो हम आपको हाँ या ना में बता पाएंगे कि आपके सेंटर पे जो जो चीजें हो रही हैं उसके साथ प्रोडक्ट आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। दूसरी चीज जो आपने मुझसे पूछी है कि हस्बैंड एंड वाइफ ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ बिल्कुल अपनी अपनी आईडीज में ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसकी कंडीशन ये होती है कि हस्बैंड या वाइफ के जो स्पॉन्सर हैं वो एक दूसरे ही होने चाहिए। मतलब कि अगर पहले हस्बैंड ने ज्वाइन किया है और वाइफ को ज्वाइन करना है तो हस्बैंड अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं, और अगर वाइफ ने ज्वाइन किया हुआ है पहले तो वाइफ अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकती हैं अपने ही बिजनेस सेंटर्स में। वो दोनों अलग अलग दो बिजनेस सेंटर्स में जाकर काम नहीं कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज दे आर वर्किंग इन द सेम लाइन, एक दूसरे की स्पॉन्सरशिप के नीचे, तो वो काम कर सकते हैं। अगर हस्बैंड एक अलग डायरेक्टर या अलग एक किसी ब्रांड पार्टनर की लाइन में है और वाइफ किसी दूसरे लीडर की लाइन में है, तो वो अलाउड नहीं होता है। फैमिली मेंबर्स दो अलग अलग लेग्स में हो सकते हैं, लाइंस में हो सकते हैं, बट हस्बैंड एंड वाइफ को सेम ही लाइन में होना बहुत जरूरी है। सेम लाइन में भी तब जब वो एक दूसरे के स्पॉन्सर हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर आपको इस पे और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया है, कैन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म ज्वाइन यूसाना? यस ऑफ कोर्स सर, आप कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स को यूसाना में रजिस्टर करवा सकते हैं, बशर्ते कि उस पार्टनरशिप का कोई भी मेंबर इंडिविजुअली यूसाना का मेंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक टाइम पर एक ही आईडी के थ्रू इन्वॉल्व रह सकते हैं। या तो आप अपनी पर्सनल आईडी के थ्रू यूसाना ज्वाइन कर सकते हैं या आप अपनी कंपनी के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। एक टाइम पर दोनों में आप ज्वाइन नहीं कर सकते कि एक मैंने अपनी कंपनी के नाम से आईडी लगा दी और दूसरा मैंने अपने नाम से आईडी लगा दी, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप यूसा में पार्टिसिपेट अभी नहीं कर रहे हैं,
बिजनेस की आईडी जरूर उसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया है, अपना योगा एंड वेलनेस सेंटर पे प्रोडक्ट कैसे शो करें और कैसे कैसे और कैसे करें, तो प्लीज बताइए। सर अगर आपका योगा सेंटर है, वेलनेस सेंटर है, तो वहां पे आप युसाना का जो हमारा बैनर होता है वो लगा सकते हैं, कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं जो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे बल्क स्टॉकिंग करनी है और सारे के सारे प्रोडक्ट्स के 4-4, 6-8 डब्बे वहां पर रखने हैं, नहीं, आप कुछ प्रोडक्ट्स को वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं काउंटिंग में कि आपने 7-8 प्रोडक्ट्स वहां पे रख दिए, एक छोटा सा कॉर्नर बना के, टेबल बना के, या आप शेल्फ की तरह फॉर्म में आप वहां पे प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं। आप युसाना का बैनर वहां पे लगा सकते हैं, पर आप गेट के बाहर उसकी प्रमोशन नहीं कर सकते। जैसे दुकान के बाहर अगर होर्डिंग्स होती हैं तो उस तरह की होर्डिंग्स आप नहीं लगा सकते हैं। आप योगा सेंटर के अंदर जहां पर लोग आते हैं, कोई रिसेप्शन है या जहां पर योगा करवाई जाती है, उस जगह पर आप एक पोस्टर लगा सकते हैं, युसाना का बैनर आप मार्केटिंग टीम से ले सकते हैं। आप उसे स्टैंडी के फॉर्म में आप दीवार पे लगाना चाहें तो दीवार पे लगा सकते हैं, या आप पोर्टेबल फॉर्म में अगर साइड पे रखकर खड़ा करना चाहें उस पोस्टर को तो आप वो भी कर सकते हैं, और आप एक शेल्फ बना के कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। I hope I've answered your question. Yes, sir. You can definitely sell your products through your personal website, but वो वेबसाइट का आपको युसाना से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी पर्सनल वेबसाइट कौन सी है, आप उस पे कोई और प्रोडक्ट्स तो सेल नहीं कर रहे हैं, किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स उस पे नहीं है। आप उसका पेमेंट सिस्टम कैसे मैनेज करेंगे, आप उस पे प्रमोशन करने के लिए क्या एड्स रन करने वाले हैं, उसका डोमेन सिस्टम क्या है, वो और आप उसकी डिलीवरीज कैसे मैनेज करने वाले हैं, वो सारी चीजों की डिटेल्स अगर आप आप युसाना को देते हैं तो डेफिनेटली इफ यू गेट द अप्रूवल देन यू कैन डेफिनेटली सेल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर ओन पर्सनल साइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है, युसाना का प्रोडक्ट से किसी का अच्छा रिजल्ट आया है तो क्लब में उसके बैनर लगा सकते हैं क्या? सर डिपेंड करता है कि आप बैनर पे क्या लिख रहे हैं। बैनर आप अपने क्लब के अंदर लगा सकते हैं, प्रमोशन आप कर सकते हैं, टेस्टमनी आप दिखा सकते हैं, आप वीडियो भी दिखा सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे आपके क्लब में हो, बट डिपेंड करता है कि आप उसमें बोल क्या रहे हैं। अगर आप उसमें कोई ऐसी चीज बोल रहे हैं जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर किसी एक इंसान को फर्क पड़ा भी है और अगर वो मेडिकल पॉइंट से आप उसको एसोसिएट कर रहे हैं जो युसाना के प्रोडक्ट करने के लिए वेरीफाइड नहीं है, तो उस प्रोडक्ट प्रमोशन को गलत कंसिडर किया जाएगा। तो आप अगर ऐसा कुछ भी बैनर बनाना चाहते हैं तो आप उस पर क्या लिखना चाहते हैं वो आप हमें भेज दीजिए, हम उसको वैलिडेट करके चेक करके आपको बता देंगे। अगर उसमें किसी भी तरह का कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड होगा तो वो भी हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि आप ये पॉइंट करेक्ट कर लीजिए एंड देन आप उसको प्रमोट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, कैन आई कीप द प्रोडक्ट्स रिजल्ट ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप स्टेटस? सर पर्सनल व्हाट्सएप स्टेटस पे भी वही सेम चीज मैं बताऊंगी कि आप कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे करें, आपके पर्सनल पर करें, बट डिपेंडिंग कि आप उसमें क्या लिख रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें अपने पर्सनल वाले में भी यही लिख रहे हैं कि किसी की कोई बीमारी थी जो जड़ से खत्म हो गई, जो बिल्कुल ठीक हो गई, वो हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप लिखिए। बट अगर उसके अलावा आप किसी का कोई टेस्टिमनी है, किसी को कुछ बेनिफिट हुआ है, तो वो डेफिनेटली आप उससे आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप स्टेटस पे लिख सकते हैं। आप अगर कंफर्म करवाना चाहते हैं तो आपका जो भी कंटेंट है आप वो मुझे भेज दीजिएगा, आई कैन रीड एंड चेक कि आपने क्या जो भी लिखा है वो सही है या नहीं, या उसको हम किस तरह से सही जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया है, मैम मेरा आयुर्वेदिक का सेंटर है, युसाना के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं क्या? मैम मैंने यही बोला कि काउंटर पे प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना है, हम कुछ 6-8 प्रोडक्ट रखकर उसको प्रमोट कर सकते हैं, बट हम सेल नहीं कर सकते हैं। वहां पर हम प्रमोशन जरूर कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपका सेंटर जो है वहां पर आप सिर्फ आयुर्वेदिक की दवाइयां बेच रही हैं
या आपके सेंटर पे लोग सर्विस के लिए आते हैं। अगर सर्विस के लिए आते हैं तो आपके सेंटर पे आप यूसाना के प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। पर अगर आपका सेंटर सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों का है जहां लोग सामान खरीदने आते हैं, वहां पर नहीं कर सकते। मैम, आप आयुर्वेदिक सेंटर में अगर आप मुझे बताएंगी थोड़ा डिटेल में कि आपके सेंटर पे क्या होता है, तो मैं बता सकती हूँ कि आप वहां पर प्रोडक्ट रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं। आयुर्वेदिक सेंटर में अगर आपकी सिर्फ दवाइयां बिक रही हैं और वहां पर और कुछ नहीं हो रहा है, तो यूसाना के प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपके आयुर्वेदिक सेंटर में कुछ और एक्टिविटीज होती हैं जो सर्विस से रिलेटेड हैं, तब आप वहां पर प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट कर सकती हैं। यहाँ पर मेरे पास और कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया है, इसमें लिखा है मैम, हेल्थ सेंटर करके ऑफिस कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन करने के लिए कपिंग थेरेपी है, बॉडी रिलीफ होता है। तो यस, आप अगर हेल्थ सेंटर खोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एक हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं। आप वहां से अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं, आप लोगों को बुला के ट्रेनिंग दे सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी सेंटर होगा, सेंटर के नाम में यूसाना नहीं आना चाहिए। और सेंटर के जो बाहर आप बोर्ड्स लगाएंगे उसमें कहीं यूसाना का डिस्प्ले या उसके प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले नहीं होगा। आप अपना किसी भी नाम से हेल्थ सेंटर अपने नाम से बना सकते हैं। उसके जो भी आप एडवर्टीजमेंट्स करेंगे वो आप हेल्थ सेंटर के नाम से करेंगे। हेल्थ सेंटर के अंदर अगर आप लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए बुला रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कैन वी प्रमोट इवेंट्स टू प्रमोट न्यूट्रिशन एंड वेलनेस न्यूट्रिशन? यस, यू कैन प्रमोट द इवेंट्स। अगर आप हमारा एक बहुत अच्छा सजेशन था भी कि अगर आपके कम्युनिटी में लगता है कि सेंटर खोलने की बजाय आपके अगर कम्युनिटी में सुबह पार्क में जहाँ पर लोग योगा कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, अगर आप वहां पर जाकर एक अपना योगा इवेंट आप प्रमोट करना चाहते हैं, वहां पर अगर आप अपने ही तरफ से अगर आप किसी को कोई प्रोडक्ट टेस्ट करवाना चाहते हैं या टेस्ट कराना चाहते हैं, तो इस तरह के अगर आप इवेंट्स करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और इवेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक कोई और इवेंट होस्ट कर रहा है, वहां पर अगर कुछ करना है, तो आपको हमें इवेंट के डिटेल्स देने पड़ेंगे वैलिडेट करने के लिए कि आप किस तरह की इवेंट में प्रमोशन करना चाह रहे हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक्टिविटी करना जरूरी है मैम। सर, एक्टिविटी से आपका क्या मतलब है? मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही है, आप प्लीज थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। आप आईडी एक्टिवेट करने की बात कर रहे हैं या आप कुछ और एक्टिविटी की बात कर रहे हैं? यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ऑफिस के अंदर तो यूसाना के नेम का बैनर लगा सकते हैं ना मैम? यस सर, यूसाना का बैनर आप ऑफिस के अंदर लगा सकते हैं। अंदर आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, लोगों से मीटिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ बाहर डिस्प्ले पर नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो एक यूसाना का सेंटर है। आप सेंटर अपने नाम से बनाइए, बाहर बोर्डिंग अपने नाम से लगाइए। अंदर अगर आप ऑफिस में लोगों को बुला के अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप यूसाना का बैनर भी लगा सकते हैं और आप कुछ 5-7 प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले पर रख सकते हैं, उनको प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए कि किस तरह का प्रोडक्ट दिखता है, कैसा होता है। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चंस। और कोई क्वेश्चंस नहीं है अभी यहाँ पर मेरे पास, बट मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे। तो हम बिना और डिले करते हुए वर्कआउट करना जरूरी है क्या सर? वो तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप नहीं करें। कैन एन आईडी बी एक्टिवेटेड बाय यस सर, आईडी किसी भी प्रोडक्ट को खरीद के आप परचेज कर सकते हैं, चाहे वो हमारा स्किन केयर का रेंज हो, चाहे वो आप मैग्निक एलडी से स्टार्ट करें, प्रोपोसा से करें। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है आप उसको खरीद के आप आईडी जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द ट्रेनिंग, हमारी अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो हम यूसाना के प्रोडक्ट्स के बेसिस पे कैसे अपनी अर्निंग्स बिल्ड करते हैं। तो हमारा जब प्रोडक्ट्स को फोकस होता है शेयर करने का, तो वी जेन्युइनली बिलीव कि आप अपने फोकस जो है वो प्रोडक्ट्स पे रखें और रिक्रूटमेंट पे कम रखें, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं, जो हमारी
होती हैं वो प्रोडक्ट के साथ ही हैं। अगर आपने एक महीने में अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया और मुझे कमीशन आ जाएगी, नहीं, आपकी कमीशन जो जनरेट होती है वो आपके सेल्स के थ्रू होती है, सिर्फ कमीशन के बेसिस पे नहीं होती। सिर्फ आपकी जो ज्वाइनिंग होती है, आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है उनके बेसिस जनरेट होती है, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बेसिस पे जनरेट होती है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, मैम ऑफिस के बाहर हेल्थ सेंटर का नाम दे सकते हैं? सर आपको जो नाम अच्छा लगे आप अपने नाम से उसको बना सकते हैं, जैसे आपको नाम अच्छा लगे आप उस नाम से अपना हेल्थ सेंटर बना सकते हैं। आपके पास अगर 2-3 नामों का सजेशंस है तो वो नाम आप हमें भेज सकते हैं, वी कैन चेक कि आपके लिए कौन सा नाम बेटर रहेगा या कौन सा नाम है जो कंपैटिबल है बिजनेस के साथ, वो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। बट हम अपनी तरफ से आपको नाम का आइडिया नहीं दे पाएंगे कि आप इस नाम से बना लीजिए। आप 2-3 नाम जो भी आपके दिमाग में है, जो आपकी फैमिली आपको सजेस्ट करती है, वो नाम आप हमारे को बताइए, हम उसके बेसिस पे आपको जरूर बता देंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे पास, उसमें लिखा है मैम फॉर विच आईडी डू वी नीड टू ऑब्टेन परमिशन बिफोर प्रमोशन? सर मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। फॉर विच आईडी डू वी नीड टू ऑब्टेन परमिशन बिफोर? आईडी को प्रमोशन करने के लिए सर मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई है। आईडी का प्रमोशन आप किस तरह से बोल रहे हैं कि आप प्रमोशन करने के लिए कौन सी आईडी चाहिए? तो आप अपने किसी भी सोशल मीडिया आईडी पे प्रमोशन कर सकते हैं। युसाना का कंपनी लोगो लगा सकते हैं ना मैम? सर कंपनी के दो लोगो होते हैं, एक कंपनी का लोगो है जो कंपनी के लिए होता है, कंपनी का एक लोगो है जो हमारे ब्रांड पार्टनर्स के लिए होता है। तो जो ब्रांड पार्टनर्स के लिए लोगो होता है वो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अगेन उस लोगो को आपको अपने सेंटर के अंदर रखना होगा, बाहर डिस्प्ले पर नहीं होना चाहिए। आपके दुकान के नाम पर जो चीज बाहर सड़क से दिखती है, जहां से चलता हुआ आदमी अगर लोग जा रहे हैं, अगर वो उसको पढ़ पा रहे हैं तो वहां उनको नहीं एक झलक में दिखना चाहिए कि ये यूसाना का सेंटर है। अंदर आप डेफिनेटली लोगो लगा सकते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द ट्रेनिंग अगेन, हम यही बात कर रहे थे कि हमारा जो कमीशंस है वो सेल्स के बेसिस पे आते हैं, इसलिए हमारा सजेशन ये रहता है कि आपका जो बिजनेस है वो अपने रियल कस्टमर्स के अराउंड बिल्ड कीजिए। रिक्रूटमेंट पे हमें डेफिनेटली फोकस करना होता है, बट जो हमारा पहला फोकस रहता है वो हमारा कस्टमर की नीड पर होना चाहिए। अगर हमारी कस्टमर की नीड पूरी हो रही है और अगर हमारे को एक रिपीटेड कस्टमर मिल रहा है तो हमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सक्सेस और ग्रोथ जो है वो मिलती रहेगी। क्योंकि अगर हमने एक बार किसी को प्रोडक्ट दिया और हमने उनकी नीड्स को कंसिडर किए बिना हमने उनको प्रोडक्ट दे दिया, तो वो हो सकता है कि वो फिर से हमारे पास फ्यूचर में ना आए। तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम हमारे कस्टमर की नीड्स को समझें, उसके बेसिस पे हम उन्हें प्रोडक्ट जो है वो आगे दें, ताकि वो कस्टमर हमारे पास फिर वापस से आए और आगे भी लोगों को सजेस्ट करें। तो हमारा यही गोल रहता है कि हम एक इनवाइटिंग इन्वायरमेंट बनाकर रखें जहां पर लोगों को इंस्पिरेशन मिलती रहे कि हाँ हम सही टीम में हैं, हम सही जगह काम कर रहे हैं और हमारे जो लीडर्स हैं वो कमिटेड हैं और हमारी सक्सेस में एक्चुअली इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एज अ लीडर अगर आप लोग किसी को लेकर आते हैं तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनको जो है वो डेफिनेटली पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनको गोल समझाएं कि आपकी बिजनेस का क्या है, किन लोगों पे उनको फोकस करना चाहिए और अपना बिजनेस उस चीज के अराउंड आप बिल्ड करें। एक क्वेश्चन और आया है यहाँ पे, प्लीज शो दैट लोगो विच इज यूज्ड ब्रांड पार्टनर। सर मैं लोगो यहाँ पर पेस्ट नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट टाइप करने की परमिशन है। बट इस ट्रेनिंग के बाद मैं या तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे नंबर पे, आई कैन शेयर द लोगो विद यू, या फिर आप जो है वो मैं आप लोगों के लिए लोगो जो है वो ट्रेनिंग के लिंक के साथ आपको व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगी, सो दैट आप लोगों को
वो लोगो पता चल सके कि कौन सा वाला आप लोगों के यूज करने वाला है। ठीक है, मैंने आपका नंबर सेव करके रख लिया है। मैं डेफिनेटली आपको जो है वो हमारे कॉल के बाद मैं आपको नंबर जो है दे दूंगी। सर मेरा नंबर भी मैं ट्रेनिंग के एंड पे आपको दे दूंगी। और यहाँ पर लिख रहे हैं मैम, फॉर विच ईमेल आईडी डू वी नीड टू ऑब्टेन परमिशन। सर ईमेल आईडी बनाने के लिए परमिशन नहीं चाहिए आपको किसी की। मुझे आप का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है कि डू वी नीड ऑब्टेन परमिशन बिफोर प्रमोशन। ईमेल आईडी का आपको किस तरह से परमिशन चाहिए, आई एम नॉट श्योर। आप या तो ट्रेनिंग का और 10 मिनट वेट कर लीजिए। आई कैन गिव यू माई नंबर एंड देन यू कैन कॉल मी एंड आस्क मी कि आपको किस तरह से आई मीन मैं ट्रेनिंग के बाद आपसे एक बार बात कर लूंगी। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा सो दैट आपका जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बता पाऊँ। मेरे पास सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ही रह गए हैं इस ट्रेनिंग में, मैं वो पहले खत्म कर देती हूँ एंड देन आई कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो हमारी मार्केट को जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। मार्केट को जानने से हमारा ये मतलब है कि हमसे कई बार ऐसा लोग पूछते हैं कि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, क्या हम उनके पास अपना प्रोडक्ट भेज सकते हैं, क्या वो वहां पर हमारे बिहाफ पे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो हम इंडिया के प्रोडक्ट्स अगर उन्हें दे देंगे तो वो वहां पर सेल कर लेंगे। तो इस तरह के जब हमारे पास क्वेश्चन आए थे तो हमने यही सजेस्ट किया था कि प्लीज अपना फोकस जो है वो अपनी ही मार्केट पे रखिए जहां पर कंट्रीज में यूसाना है। एक तो सबसे पहली बात, हम प्रोडक्ट्स को वहीं पर बेच सकते हैं जहां पर यूसाना ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। दूसरी चीज, हम वहां पर उसी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं जो उस कंट्री के लिए मैन्युफैक्चर हुआ है। यानी कि अगर हम किसी कंट्री में इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं और अगर वहां पर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे लिए चीजें जो हैं वो अगेंस्ट जा सकती हैं, नेगेटिव जा सकती हैं। क्योंकि यूसाना के जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वो कंट्री के लॉ के हिसाब से लेबल और अप्रूव होते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इंडिया में अलाउड नहीं होते हैं यूज करने, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में अलाउड नहीं है, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अलाउड नहीं होते हैं। तो इसलिए हम यही सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्लीज उसको अपनी ही कंट्री में रखिए। जैसे मैं एक अगर एग्जांपल दूं, एंड आई डोंट वांट टू हर्ट कि किसी की सेंटिमेंट्स के साथ मैं इस पे नहीं बात करना चाहती हूँ, बट अगर हम बीफ की बात करें तो इंडिया में बीफ अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में इट इज अलाउड। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कोई कंटेंट है जो वेस्टर्न कंट्रीज में अलाउड है बट इंडिया में नहीं है, तो जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है प्रोडक्ट, वहां पर उस इंग्रेडिएंट को रिप्लेस करके दूसरा इंग्रेडिएंट डाला जाता है, क्योंकि वो हमारी कंट्री के हिसाब से वो इंग्रेडिएंट जो है वो बैन है। तो इसी तरह से और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसा होता है जो शायद बाहर की कंट्रीज में अलाउड हो या ना हो। तो उसको सेफ रखने के लिए वी सजेस्ट कि प्लीज इस तरह के चीजों में मत इन्वॉल्व होइए जहां पर आपको किसी दूसरी कंट्री में आप इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट लेकर जाएं या बाहर से इंडिया में लेकर आए, अगर उस चीज में ऐसा कुछ भी है जो कंट्री में बैन है। तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए वी सजेस्ट कि प्लीज आप अपनी कंट्री पे फोकस कीजिए। और अगर आप इंडिया में कहीं पर भी डिलीवर कराते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी डिलीवरी, रिटर्न, जो भी सारा कुछ होता है, कस्टमर सर्विस, वो कंट्री आपको कंपनी हेल्प कर देती है। बट अगर आपने प्रोडक्ट बाहर भेज दिया और अगर किसी को अच्छा नहीं लगा और अगर उन्हें प्रोडक्ट रिटर्न करना होगा तो उसमें यूसाना आपकी रिटर्न में कुछ हेल्प नहीं कर पाएगी, वहां पर आपके लिए डिलीवर भी नहीं कर पाएगी। तो प्लीज स्टे इन योर ओन मार्केट। Can I sponsor someone through my ID in another country where USANA is available? सर आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये देखना होगा कि जिस भी कंट्री में आप कर रहे हैं वो काम इंडिया के लिए करना चाहते हैं या दूसरी कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं। अगर आपने उन्हें इंडिया के लिए स्पॉन्सर किया है
तो वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास अगर इंडिया का आधार कार्ड नहीं है तो वो इंडिया में काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में है तो वहां का उनको लोकल स्पॉन्सर चाहिए होगा। आप इंटरनेशनल स्पॉन्सर की तरह एक्ट करेंगे, बट फिर भी उन्हें वहां पर कोई लोकल स्पॉन्सर जो है वो चाहिए होगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है क्वेश्चन यहाँ पॉइंट यहाँ पर, दैट इज अप्रोप्रिएट सेंटर प्लेसमेंट। सेंटर प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप किसी की आईडी लगा रहे हैं और जिसके भी अंडर लगा रहे हैं, तो प्लीज उसको बहुत देख कर समझ कर अपना सेंटर लगाइए। और एक बार आईडी अगर प्लेस हो गई तो उसके बाद वहां से आपको सेंटर चेंज करवाने के लिए जो आप रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं गलत हो गया है, उधर नहीं प्लेस करना चाहिए था या उस वाले साइड पे नहीं करना चाहिए था, उसका एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है जिसमें यूजुअली आपका जो सेंटर प्लेसमेंट चेंज की रिक्वेस्ट होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है, डिनाई कर दी जाती है। तो इसलिए जब भी आप सेंटर प्लेस करने लगे तो प्लीज अपना चेक कर लीजिए कि सही आईडी से लॉगिन कर रखा है, सही जगह पर प्लेस कर रहे हैं या नहीं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपका कोई डाउनलाइन मेंबर है जो कोई एक न्यू ज्वाइनिंग लेकर आया है तो उनको उन्हीं के अंडर प्लेस कीजिए, किसी ऐसे दूसरी जगह पे मत कीजिए जहां पर वो उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो प्लीज बी फेयर और ट्रांसपेरेंट ग्रोथ रखिए, किसी की ज्वाइनिंग किसी दूसरे के नीचे सिर्फ एक उनको लेग एक्टिवेट करने के वजह से मत दीजिए। वो सारी एक्टिविटीज जो होती हैं उन्हें गलत कंसिडर किया जाता है। तो प्लीज डू नॉट गेट इनटू दोज एक्टिविटीज। अभी तक तो हमने सिर्फ उन पॉइंट्स पर बात करी थी कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। दो पॉइंट्स हैं जो कुछ पार्ट तो इस पॉइंट का मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हमें क्या चीजें नहीं करनी है। एक तो हमें किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। USANA offers you flexibility by allowing you to participate in non-competing direct selling company। यानी कि नॉन कंपीटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको ज्वाइन करने की फ्लेक्सिबिलिटी यूसाना देता है। यानी कि कोई ऐसी कंपनी जहां पर आप यूसाना के जैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई कंपनी है जो किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रही है जहां पे स्किन केयर नहीं है, जहां पे न्यूट्रास्यूटिकल नहीं है, उस तरह की कंपनी को आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट स्टिल यू हैव टू इन्फॉर्म यूसाना अबाउट इट। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप दोनों चीजों को प्रमोशन जो है वो अलग अलग चैनल पर करेंगे। यानी कि अगर जिस पेज में आप यूसाना की चीजें प्रमोट कर रहे हैं उस पेज पर आप दूसरी कंपनी की चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे, चाहे वो कंपीटिंग हो चाहे नॉन कंपीटिंग हो। अगर आप किसी दूसरी नॉन कंपीटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आप जो आपको प्रमोशन करनी है वो दूसरे पेज पर करनी होगी, सेम पेज पर आपको प्रमोशन जो है वो नहीं करनी होगी। एज लॉन्ग एज आप दोनों चीजों को अलग अलग रख रहे हैं देन इट इज अलाउड। अगर आप दोनों को एक साथ एक पेज पर प्रमोट कर रहे हैं जहां पर यूसाना के लोग आपसे दूसरी चीजों के बारे में भी बात कर रहे हैं, वो चीज अलाउड नहीं होती है। तो प्लीज उस चीज में मत पड़िएगा। अगर आपको दोनों कंपनीज को ज्वाइन करके रखना है तो दोनों का प्रमोशन जो है वो भी प्लीज अलग अलग तरह से करिए। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कि यूसाना की कोई भी ब्रांड वैल्यू या हमारी कोई भी एसेट, यानी कि हमारे प्रोडक्ट का नाम या यूसाना की कंपनी का नाम से अपना पेज मत ऑपरेट कीजिए। यूसाना की एक ऑफिशियल यूसाना का पेज है ऑफिशियल, हमारा इंस्टाग्राम पे भी, हमारा यूट्यूब पर भी, हमारा फेसबुक पर भी, और उन सिमिलर नाम से पेजेस को प्लीज ऑपरेट मत कीजिए। यूसाना की जो ऐसी टीम है जो यूएस में ऑपरेट करती है वो ऑनलाइन चेक करती रहती है कि यूसाना के नाम से कोई ऐसे पेजेस या प्रोफाइल्स बनी हुई हैं क्या। अगर कोई ऐसी जहां पर ट्रेडमार्क हमारा यूज हो रखा होता है, ऐसे कोई प्रोफाइल वो आइडेंटिफाई करते हैं तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रीच आउट करके उन प्रोफाइल्स को डिलीट करवा देते हैं। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप ऐसे ब्रांड नेम्स वाले पेजेस ना बनाएं, क्योंकि अगर आपने बनाया और आपने उस पे
फॉलोअर्स को ऐड करवाया, आपके प्रमोशंस किए और अगर उसके बाद वो पेज कहीं रिपोर्ट हो गया तो उस पेज को डिलीट करवा दिया जाएगा। आप लोगों के पास रिकवरी का टाइम नहीं बनेगा कि आपने इतनी मेहनत करके जो भी पेज बनाया होगा वो पेज जो है वो चला जाएगा। तो प्लीज पेज को अपने नाम से बनाइए, अपनी टीम के नाम से, अपनी कंपनी के नाम से, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है उससे बनाइए, बट प्लीज यूसाना इंडिया, यूसाना ऑफिशियल, यूसाना एथिक्स, इस तरह के नाम से पेजेस को मत बनाइएगा। That was all that I have for today. This is my email address and my phone number. अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है। आप लोगों को अगर मुझे अलग से भी बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिए, प्लीज आप उस पर बात कर लीजिएगा। यूसाना में पर्सनल केयर आएगा, होम एंट्री प्रोडक्ट। मैम अभी तो डिस्कशन चल रही है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लॉन्च के ऊपर, तो जैसे ही हमारे को पास कोई भी अपडेट कंफर्म हो जाएगी प्रोडक्ट अप्रूव होने की तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वी आर प्लानिंग टू लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट्स, बट मैं प्रोडक्ट्स की डिटेल अभी आपको नहीं बता पाऊंगी। और अगर किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज डेफिनेटली पूछ लीजिए। आई डोंट सी एनी मोर क्वेश्चंस हियर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इतना इंटरैक्टिव बनाया इस सेशन को, इस पे इतने क्वेश्चंस पूछे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोगों का अगर कुछ भी क्वेश्चन है इसके बाद तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप और कॉल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।